सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस। आज हम स्टैड प्रो को देखेंगे आज से। तो स्टैड प्रो का फर्स्ट क्लास है अपना ये। तो मेनली आज अपन देखेंगे कि स्टैड प्रो का इंट्रोडक्शन देखेंगे, स्टैड प्रो होता क्या है वगैरह। ठीक है। तो पहले तो मेनली अपना स्टैड प्रो वगैरह मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है मेनली यूज कौन करते हैं, मेनली विच इज रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग। ओके। तो सिविल इंजीनियरिंग होता क्या है? Civil engineering is a term of designing and building infrastructure. It usually means large structures like bridges, dams, buildings, and tunnels. It also covers complicated networks such as water, irrigation, and sewerage networks. And civil engineering has many different areas or disciplines. तो मेनली ये सिविल इंजीनियरिंग में जो भी हम डिजाइन करते हैं स्ट्रक्चर्स को, लाइक बिल्डिंग्स हो गए, डैम्स हो गए, ब्रिजेस हो गए। ओके। इन दैट केस हमें स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए हमें जो सॉफ्टवेयर है उनकी नीड होती है, जैसे कि टैप्स हो गया, स्टैडपो हो गया, और भी बहुत सॉफ्टवेयर अभी मार्केट में है। लेकिन मोस्टली हम स्टैड एंड ईटैप्स का यूज करते हैं। और मेनली सिविल इंजीनियरिंग में भी एक डिसिप्लिन होता है, वो मोस्टली यूज करता है, दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल इंजीनियर। अगर स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो आप तो मोस्टली आपको ये सॉफ्टवेयर आने ही चाहिए। ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग हैज मेनी डिफरेंट एरियाज और डिसिप्लिन्स। तो इसी डिसिप्लिन में एक जो डिसिप्लिन होता है दैट इज स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। तो मोस्टली सिविल इंजीनियर्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स इन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ओके। तो देखो ब्रांचेस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में ही हम मोस्टली ये जो एनालिसिस एंड डिजाइन का पार्ट होता है अपना स्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर करते हैं। ठीक है। Focuses on the design, analysis, and construction of structures such as building, bridges, towers, and dams. Okay. देन जियोटेक्निकल, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स है जिनका अलग काम होता है। जैसे कि वाटर रिसोर्स है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, टाउन प्लानिंग। देन सर्वेयर होते हैं, कोस्टल इंजीनियरिंग, मटेरियल्स इंजीनियरिंग। ओके। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिसिप्लिन्स ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग। फिर स्टैड प्रो होता गया। स्टैड प्रो का लॉन्ग फॉर्म होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन प्रोग्राम। ओके। एस टी फॉर स्ट्रक्चरल, ए फॉर एनालिसिस, ए फॉर एंड डी फॉर डिजाइन, एंड प्रो फॉर प्रोग्राम। स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन प्रोग्राम, ये होता है स्टैड का फुल फॉर्म। और ये होता है कनेक्ट एडिशन। आजकल मोस्टली जो मार्केट में चल रहा है वो कनेक्ट एडिशन का ही यूज करते हैं लोग। ठीक है। पहले वी एट आई करके जो सॉफ्टवेयर था पहले उसका यूज करते थे, लेकिन आई गेस 2017 से कनेक्ट एडिशन का यूज मोस्टली करते हैं अभी मार्केट में। देन हिस्ट्री ऑफ स्टैड प्रो। ठीक है। ओरिजिन हुआ था इसका 1970s में। द फाउंडेशनल स्टैड सॉफ्टवेयर वाज क्रिएटेड बाय द लेट अमृत दास अंडर हिज कंपनी रिसर्च इंजीनियर्स इंटरनेशनल। देन स्टैड प्रो को रिलीज किया गया था 1997 में। The user-friendly STAAD Pro incorporating graphical modeling for PCs emerged quickly, becoming popular for its ability to handle complex static, dynamic, and non-linear analysis. Okay. Then Bentley जो ये कंपनी इसने एक्वायर कर लिया था इसको 2005 में। ठीक है। इसको 1970s में इसका ओरिजिन है। 1997 में ये रिलीज हुआ था। देन 2005 में इसको बेंटली नाम की कंपनी उसे एक्वायर किया था। ओके। देन देखो वीएटा, मैंने बोला था आपको वीएटा करके जो इनका नाम था स्टैड का पहला जो, तो वो 2009 से 2017 तक ये सॉफ्टवेयर चला था। देन कनेक्ट एडिशन आया 2017 से। तो 2017 से आज तक हम मोस्टली अभी जो मार्केट में चल रहा है वो कनेक्ट एडिशन चल रहा है। ओके। देन इंट्रोडक्शन। स्टैड प्रो इज अ स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन सॉफ्टवेयर। तो मेनली हमारा काम क्या होता है स्टैड प्रो में, हम स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, देन उसको डिजाइन करते हैं। ओके। डेवलप बाय द बेंटली सिस्टम्स, ये कंपनी है जिसने अभी इसको रन करती है पूरा। नहीं, यूज बाय सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स। तो मोस्टली क्या होता है सिविल इंजीनियर्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर इसको यूज करते हैं। बाकी जो डिसिप्लिन वाले लोग हैं उनका इतना यूज नहीं होता है इसका। हेल्प्स इन एनालाइजिंग एंड डिजाइनिंग स्ट्रक्चर सेफली। तो ये हमको स्ट्रक्चर एनालिसिस में मदद करता है, देन डिजाइन में भी हेल्प करता है। देन व्हाट इज स्टैड प्रो? स्टैड इज अ स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन प्रोग्राम। कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर है ये, जैसा अपना कैड वगैरह बाकी और सॉफ्टवेयर है उसी तरीके से। सपोर्ट्स 2D एंड 3D स्ट्रक्चर्स। ठीक है। तो 2D सपोर्ट करता है, 3D सपोर्ट करता है, मतलब 2D में हम इसको अपना नोड वगैरह क्रिएट करके कुछ भी प्लान वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। देन उसका 3D स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं।
ओके, देन उसको एनालाइज करते हैं। वाइडली यूज इन बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, टावर्स एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स। तो मोस्टली हम कहाँ पे करते हैं स्टैड प्रो को? बिल्डिंग डिजाइन करने के लिए, ब्रिजेस के लिए, टावर्स एंड बहुत सारे शेड्स, ट्रसेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमें स्टैड प्रो में हम डिजाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अपना ई टैप्स होता है, ई टैप्स में मोस्टली हम जो अपना बिल्डिंग वगैरह होता है, हाई राइज बिल्डिंग वगैरह के लिए ई टैप्स मोस्टली यूज़ करते हैं। लेकिन स्टैड्स बाकी अदर चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं। मोस्टली स्टील स्ट्रक्चर हो गया, आरसीसी हो गया। ठीक है। देन यूजेस ऑफ स्टैड प्रो, तो मेनली स्ट्रक्चरल एनालिसिस का हमारा काम होता है। देन लोड कैलकुलेशंस के लिए हेल्प करता है, मेंबर फोर्स एनालिसिस, स्ट्रक्चरल डिजाइन एज पर आईएस कोड्स। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कोड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से। आप जिस भी कंट्री के लिए आप बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हो, वहाँ का जो कोड है उसके हिसाब से ये आप वहाँ पे सारा कोड सिलेक्ट कर सकते हो। उसके हिसाब से आप स्टैड प्रो आपका जो बिल्डिंग वो डिजाइन करेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कोड्स को सपोर्ट करता है फॉर डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स और कंट्रीज। देन डिटेक्ट्स अनसेफ और वीक मेंबर्स। तो सॉफ्टवेयर का काम यही तो है, डिटेक्ट्स अनसेफ। जो भी बिल्डिंग हम, जैसे कि हम कोई बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं, उसमें सारे लोड्स लगाने के बाद, कोड वगैरह सारा अप्लाई करने के बाद, अगर कोई मेंबर फेल कर रहा है, तो हमें सॉफ्टवेयर बताता है कि भाई ये मेंबर जो ये फेल कर रहा है। तो हमें वही तो चाहिए होता है कि जो फेल कर रहा है वो हमें सॉफ्टवेयर बताए, और फिर हम उसका जो अपना साइज वगैरह जो भी चीज़ें हम चेंजेस करें और उस बिल्डिंग को सेव करें। ठीक है। देन टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर एनालाइज, तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को आप एनालाइज कर सकते हो? तो बहुत सारे स्ट्रक्चर हम स्टैड में बना सकते हैं, लाइक बिल्डिंग कर बना सकते हैं। देन ब्रिजेस वगैरह का एनालाइज कर सकते हैं, ट्रस, फ्रेम्स, टावर्स, इंडस्ट्रियल शेड्स। ओके, ये सारी चीज़ें हम स्टैड में बना के उसके एनालिसिस वगैरह, डिजाइन वगैरह कर सकते हैं। देन डिजाइन कोड सपोर्टेड, तो आईएस कोड्स मतलब इंडियन स्टैंडर्ड कोड को ये सपोर्ट करता है। देन अमेरिकन कोड को करता है। देन यूरोपियन कोड्स, ब्रिटिश कोड्स, देन ऑस्ट्रेलियन कोड्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लिए ये काम करता है। देन एडवांटेजेस ऑफ स्टैड प्रो, तो इसके एडवांटेजेस है भाई, सेव टाइम। अभी हमें मैन्युअली कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कोई भी बिल्डिंग क्रिएट करो, बड़ा बड़ा हो छोटा हो, कोई भी ट्रस हो वगैरह, शेड्स हो, टावर्स हो, बस जस्ट उसका डिजाइन करो है ना, यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हो। तो बहुत कम टाइम में आप किसी भी बिल्डिंग का एनालिसिस एंड डिजाइन कर सकते हो। देन एक्यूरेट रिजल्ट्स, रिजल्ट्स बहुत एक्यूरेट होते हैं। देन इजी मॉडिफिकेशन ऑफ मॉडल्स, किसी भी मॉडल को आप इजीली मॉडिफाई वगैरह कर सकते हो। सपोर्ट्स मेनी डिजाइन कोड, जैसे हमने प्रीवियस इसमें ये देखा कि ये बहुत सारे कोड्स को ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के कोड्स को ये सपोर्ट करता है। देन 3D विजुअलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर, जो भी आप स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे उसका 3D विजुअलाइजेशन भी आप कर सकते हो कि किस तरीके से आपका स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। देन कुछ लिमिटेशंस भी है इसके, जैसे कि रिक्वायर टेक्निकल नॉलेज। मतलब सॉफ्टवेयर का जो ये जो लिमिटेशन है वो तो हमारे ऊपर करता डिपेंड करता है कि अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू वर्क ऑन स्टैड और ई टैप्स। क्योंकि स्ट्रक्चरल इंजीनियर का ही काम होता है मोस्टली। अगर आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है तो आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है। आपको सॉफ्टवेयर अगर कितना भी आता हो, आप मॉडलिंग कर लोगे, लेकिन आप उसका एनालिसिस वगैरह वो सारी चीज़ें नहीं समझ पाओगे जब तक आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं होता। ठीक है। देन सॉफ्टवेयर इज एक्सपेंसिव, तो ये सॉफ्टवेयर का अगर सब्सक्रिप्शन लोगे तो इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव फॉर यू। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास भी कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। जैसे आप सीखोगे स्टार्ट करोगे तो आपको आप भी कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लोगे, बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसिव। जो बड़ी बड़ी कंपनीज इन सॉफ्टवेयर में वर्क करती है वही उनको मतलब लीगली काम करने के लिए वो सॉफ्टवेयर का जो भी सब्सक्रिप्शन है वो लेना पड़ता है। ठीक है। लेकिन हम मोस्टली अपना जो स्टूडेंट वर्जन वगैरह वो हम यूज़ कर सकते हैं। 1 ईयर के लिए वो चलता है। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपके पास कोई आईडी कार्ड वगैरह है, वो अपलोड करके आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। 1 साल के लिए आप स्टूडेंट वर्जन का यूज़ कर सकते हो। देन बिगिनर्स नीड्स ट्रेनिंग, अगर आप बिगिनर हो तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट लर्निंग द सॉफ्टवेयर, यू कांट वर्क ऑन इट। देन रॉन्ग इनपुट गिव्स रॉन्ग रिजल्ट, सिंपल सी चीज़ है। ये सॉफ्टवेयर है, कोई इंसान नहीं है जो गलतियों को सुधार सके। जो भी आप रॉन्ग इनपुट इसको दोगे वो रिजल्ट भी आपको रॉन्ग ही देगा। जो तो उसके हिसाब से जब भी हम मॉडलिंग करते तो प्रॉपर सारे इनपुट हमें सही देने पड़ते। अगर गलत चीज़ें इनपुट करोगे तो ऑब्वियसली चीज़ है वो हमें रॉन्ग रिजल्ट दिखाएगा। ठीक है। देन कंक्लूजन पे आते हैं अपन। स्टैड प्रो इज अ पावरफुल इंजीनियरिंग टूल, तो बहुत पावरफुल है। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम इसे एनालाइज कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। हेल्प इन सेफ एंड इकोनॉमिकल डिजाइन,
तो हमें ये बिल्डिंग को सेव करने के लिए हेल्प करता है एंड इकोनॉमिकल डिजाइन के लिए हमें हेल्प करता है। वाइडली यूज इन सिविल इंजीनियरिंग में तो मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज होता है स्टैड प्रो का, अगर इफ़ यू आर रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। देन इसेंशियल सॉफ्टवेयर फॉर मॉडर्न स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है सारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के लिए। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट आवर स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर। स्टैड प्रो होता गया है वगैरह सारी चीज़ें हमने देख ली गाइस। सो नेक्स्ट टाइम से अपन देखेंगे कि स्टैड प्रो वगैरह का ओवरव्यू, इंटरफेस वगैरह वो सारी चीज़ें देखेंगे।